हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। जो एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन शंकराचार्य भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये जो परिभाषा इस सत्य वाक्य के पीछे गढ़ने की कोशिश आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये कैसे सही कही जा सकती है? जो शंकराचार्य है वो तो शंकराचार्य लिखेगा। आप ये ठीक कह रहे हैं कि कोई भी नहीं लिख सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जाने कितनों को शंकराचार्य बना करके घुमा रहे हो। आपके माघ मेले में जाने कितने लोग शंकराचार्य बन करके बैठे थे। आपने ना तो उनको नोटिस दी और ना तो उनके बारे में कोई एक शब्द बोला, लेकिन जिसको आपने ही कभी अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने उस पर शंकराचार्य कह करके संबोधित किया था, आज आप उसको कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं कह सकता। हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये अधिकार कहाँ से मिला कि वो किसी शंकराचार्य को कहे कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते? शंकराचार्य पद चुनाव का पद नहीं है कि आप थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी कर लो और जुमले बोल करके लोगों को मूर्ख बना करके वोट ले लो और बैठ जाओ पद पर। शंकराचार्य का पद नियुक्ति का भी पत्र नहीं है कि कोई सरकार इंटरव्यू लेकर के नियुक्त कर दे किसी को। शंकराचार्य का पद एक अपनी परंपरा है और ज्योतिषपीठ उसी परंपरा के अनुसार इस समय हमको अपनाए हुए है। इसलिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के बारे में सदन में खड़े होकर के गलत बयानी करना ये अपराध है, सदन के प्रति अपराध है, सनातन धर्म के अनुयायियों के प्रति अपराध है। ये बिल्कुल गलत उच्चारण उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ तक आपने कहा कि मान मर्यादा का पालन, आप बताएं हमने कौन सी मर्यादा छोड़ी है? मर्यादा तो उनकी पुलिस ने छोड़ी है। पुलिस को अधिकार नहीं है पुलिस नियमावली के अनुसार कि वो हिरासत में लेने के बाद किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी स्त्री को, किसी अन्य को मारे पीटे। उन्होंने मारा पीटा है। क्यों नहीं सदन में इस बारे में उनके मुंह से एक भी शब्द निकला? उनकी पुलिस ने मर्यादा तोड़ी है। हम तो घटना इतनी बड़ी कर देने के बाद भी 12 दिन तक वहां शांति के साथ बैठे रहे। आप हमें मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हो। दुनिया देख रही है कि मर्यादा कौन छोड़ रहा है, मर्यादा कौन तोड़ रहा है और गुंडे जैसी भाषा कौन बोल रहा है। वो कहते हैं कि कानून का पालन करना भी हम जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। ये कानून है कि आप किसी को हिरासत में लेकर के उसको चोटी पकड़ के उखाड़ करके पटको? ये कानून है? कानून बता रहे हैं वो, और वो भी उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर माना जाता है।